अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस मॉड्यूल के फॉरेंसिक मेडिसिन का एक टॉपिक की जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजरी। जो फॉरेंसिक मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डॉक्टर हमें क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हमें पहले ना जैसे फॉर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी ने किसी पे अटैक किया होता है जिसको हमें मेडिको लीगल रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, तो उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट में क्या होती है कि चोट की जो है ना, इंजरी की काज होती है, वहाँ पे लिखी होती है, लीगल सेक्शन लगाना होता है और डेथ की वजह ट्रेस करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना मेडिको लीगल रिपोर्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंजरीज को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम जो इंजरी की करते हैं ना, वो हम करते हैं मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें ब्लंट फोर्स ट्रॉमा आ जाता है और जिसमें शार्प ट्रॉमा, जैसे फोर्स ट्रॉमा आ सकता है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, शार्प फोर्स ट्रॉमा एंड फायर आर्म इंजरीज। ठीक है, और अदर्स। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में लेसिरेशन, ब्रूज और इंसाइड रूज और एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है आपको पता है कि मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, सारी प्लेलिस्ट अपलोड हुई हुई है। आप अलग से डीप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो एब्रेजन की अलग से, लेसिरेशन की, ब्रूज की, इन तीनों में क्या फ़र्क है, हम कैसे इन दोनों तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आप पहले ट्रॉमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख लें, सारी चीज़ें हैं। और इन्फेक्शियस मॉड्यूल में सिर्फ ये है कि क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए और एब्रेजन की डीप एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। इन्फेक्शियस मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही है ट्रॉमेटोलॉजी में से। ठीक है, सुपरफिशियल अच्छा, एब्रेजन में क्या होती है, सुपरफिशियल इंजरी होती है, सुपरफिशियल जो लेयर होती है स्किन की हमारी वो घिस जाती है, वो डैमेज हो जाती है। ब्रूज और कंट्यूजन में क्या होती है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं स्किन के अंदर वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, और लेसिरेशन में क्या होता है, ब्लड फोर्स से स्किन फटती है, इरेगुलर एजेस होते हैं, और जो बहुत लेसिरेशन जो है ना बहुत कॉमन होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। शार्प फोर्स ट्रॉमा इंजरी जो होती है, इसमें जो इंसाइज वुंड होता है वो स्टेप वुंड होता है। इंसाइज वुंड स्टेप वुंड में क्या फ़र्क है, थोड़ा ही फ़र्क है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, इंसाइज वूंड में क्या होता है, वो सुपरफिशियल होते हैं, क्लीन कट होते हैं वूंड, वहाँ पे रेगुलर एजेस नहीं होते। जैसे ब्लड से किसी ने रेगुलरली और लॉन्ग क्लीन कट किया हुआ, लेंथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है। स्टेप वूंड में क्या होता है, नाइफ या नेल से कट होती है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। शॉर्ट गन इंजरीज में क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल बुलेट्स जो होती है ना वुंड बनाते हैं, क्लोज रेंज पे होती है, सीरियस होती है। यहाँ पे राइफल फायर आर्म में क्या होती है, एक बुलेट स्ट्रेट या स्पाइरल पाथ में आती है जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों होती है। ठीक है, इसमें बुलेट एक बुलेट होती है राइफल फायर आर्म में, और इस शॉर्ट गन इंजरीज में बहुत सारी बुलेट होती है जो वुंड बनाती हैं। ठीक है, अदर्स में से जो है ना हमारी थर्मल आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आ सकती है, केमिकल और रेडिएशन। थर्मल में जैसे हीट बर्न्स हो गए, कोल्ड फ्रोस्ट बाइट हमने पढ़ा हुआ है अभी, कोल्ड बात हो। थर्मल में हीट बर्न्स आते हैं और कोल्ड में फ्रोस्टी बाइट आते हैं। फ्रोस्ट बाइट जिसमें हमने बर्न्स पढ़े थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जो लो डोमेस्टिक, हाई वोल्टेज वाले डोमेस्टिक आ सकती है। रेडिएशन में आर्टिफिशियल एक्सरेज वगैरह आ सकती है, एंड सनलाइट यूवी रेज जो होती हैं। और केमिकल में एसिड और अल्कलीज बर्न्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय मैनर्स, इंटेंशन क्या थी इंजरीज की। ठीक है, अब वो हम बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय मैनर से, होमिसाइड, सुसाइडल, एक्सीडेंटल और डिफेंसिव और सेल्फ इन्फ्लेक्टेड और फैब्रिकेटेड वाउंड। अब सब में क्या फ़र्क है, होमिसाइड वुंड क्या होता है, किसी ने किसी को जानबूझ के मारा हो, उसे हम कहेंगे होमिसाइडल। सुसाइडल में क्या होता है, इंसान ने खुद अपने आप को इंजरी दी हो, उसे सुसाइडल कहेंगे। एक्सीडेंट में क्या होता है, गलती से इंजरी हो गई हो, स्लिप या फॉल की वजह से, इस वजह से एक्सीडेंटल इंजरी हो, अपने आप को बचाते हुए लगी इंजरीज को हम कहते हैं डिफेंसिव वाउंड, जिसमें फोर आर्म में ज़्यादा ये इंजरीज देखी जाती है। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वाउंड में अटेंशन सीकिंग जो पेशेंट होते हैं, अटेंशन सीकर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं जैसे अटेंशन किसी की मिल सके। ठीक है, फैब्रिकेटेड वोन में ड्रामा बनाने की वजह से या चोट फेक है कोर्ट को, जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेटेड वोन। ठीक है, लीगल क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे सेक्शन 332 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 332 के अकॉर्डिंग हर्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मतलब किसी इंसान को फिजिकल पेन या डैमेज देना, उसे हम कहेंगे हर्ट। ठीक है, इसकी जो टाइप्स होती है ना वो देखो, इतलाफ उद, ठीक है, इतलाफ सलायत। ठीक है, इतलाफ उद में क्या होता है, किसी ऑर्गन को पूरा नुकसान या रिमूव करना, आंख निकाल देना, उसे हम कहेंगे इतलाफ उद। इतलाफ सलायत में क्या होता है, ऑर्गन जिंदा होता है पर काम करना छोड़ देता है, उसे हम कहेंगे सलायत। जैसे हैंड पैरालाइज हो गया हो, हैंड है तो सही पर पैरालाइज है, काम नहीं करा, तो इतलाफ सलायत खत्म हो गई है। ठीक है, जो शजा इंजरीज होती है ना वो समझ लो। ठीक है, शजा इंजरीज क्या होती है, हेड और फेस पे जो वुंड होते हैं उसे हम शजा कहते हैं। ठीक है, इसकी जो अपनी टाइप से खफीफा, पहले ये समझ लो फिर मैं निमोनिक्स बताऊंगी। ठीक है, शजाए खफीफा, शजाए मुदिया। शजाए खफीफा में क्या होता है, सिर्फ जो है इंजरीज हेड और फेस में सुपरफिशियल इंजरीज होती हैं, सुपरफिशियल कट होता है। मुदिया में क्या होती है, बोन एक्सपोज होता है। ठीक है, हाशमिया में क्या होता है कि
स्कल और फेशियल बोन का जो है ना फ्रैक्चर होता है, पर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है। शजाए मुनागला में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रैक्चर भी होता है। ठीक है। शजाए अमा के साथ क्या होता है कि जो कवरिंग होती है ना ब्रेन की, मेनिंजीज, वहाँ पे ड्यूरामीटर में वो इंजरीज चली जाती है। शजाए दमीगा में क्या होता है, ब्रेन सबस्टेंस जो अंदर जो ब्रेन का सबस्टेंस है अंदर इंटरनल जो ब्रेन इंजरी हो उसे हम शजाए दमीगा कहते हैं। ठीक है। ठीक है। दामीगा पता नहीं, दामीगा पता नहीं प्रोनाउंस कैसे होगा, पता यही है। अब हम निमोनिक से बात करेंगे। ये अब निमोनिक से, ठीक है, शजा का है। शजा इंजरीज की निमोनिक से, जिसमें क्या है, क्या मेरे हाथ में आज दर्द है, क्या, ठीक है, क्या मेरे हाथ में आज दर्द है। किसमें, के फॉर द खफीफा, एम फॉर द मुदिया, एच फॉर द हाशमिया, एम फॉर द मुनाकला, ए फॉर द अमा एंड डी फॉर दिमागिया। खफीफा में क्या है, सुपरफिशियल इंजरीज होती हैं। मुनागला में मुदिया में क्या होता है, बोन एक्सपोज होती हैं। ठीक है। हाशमिया में फ्रैक्चर होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मुनागला में फ्रैक्चर के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अम्मा में क्या होता है, ड्यूरामीटर इंजरीज हो जाती हैं, इसमें मेनिंजिस में चला जाता है। और दिमाग में पूरा दिमाग जो है ना हमारा खराब हो जाए, मतलब वहाँ में डैमेज हो जाता है, अंदर जो ब्रेन होता है, ब्रेन सबस्टेंस की इंजरी हो जाए। एक मिनट। अच्छा, सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग जायफा और गैर जायफा इंजरीज होती हैं। ठीक है। जायफा इंजरीज वो होती है जो डीप इंजरीज हो, जैसे बॉडी कैविटीज में एक्सटेंड हो गई। बॉडी कैविटीज जो होती है, चेस्ट होती है, एब्डोमेन होती है, स्कल और जो ब्लैडर होती है, उसमें इंजरीज चली जाए या इंजरीज उससे कोई इफेक्ट करें, उसे हम कहेंगे जायफा इंजरी। ठीक है। गैर जायफा इंजरीज जो वो होती है जिसमें सुपरफिशियल इंजरीज हो, सुपरफिशियल वूंड हो, जैसे स्किन में मसल तक ही हो, तो उसे हम कहेंगे गैर जायफा इंजरीज। एग्जाम्पल देखो जायफा का, जैसे चेस्ट पे स्टेप वूंड हो जो प्लूरल कैविटी तक चला जाए या डैमेज करे प्लूरल कैविटी को, उसे हम कहेंगे जायफा इंजरीज। गैर जायफा मीन्स कि प्लूरल कैविटीज में इंजरीज ना हो, उसे हम गैर जायफा कहेंगे। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 337 जे, ये था आई और ये था जे। पीपीसी के अकॉर्डिंग पॉइजनिंग में अगर किसी ने किसी को जहर दिया हो, इंटेंशनली हार्मफुल सब्सटेंस दिया हो, जिसकी वजह से उसकी मौत हो या जिसकी वजह से उसकी बॉडीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, डैमेज हो, ओरल या आईवी, इट इज़ कवर अंडर सेक्शन 337 जे पर। ठीक है। जे पीपीसी। अच्छा, कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंजेक्शन हो, उसकी ओवरडोज हो गई हो, ठीक है, कोई पॉइजन हो, इन्फेक्टिव मटेरियल इंजेक्ट करना, जैसे HIV पॉजिटिव जो इंजेक्शन होगी है रिवेंज के लिए, तो वो भी सेक्शन 337 में आता है। ठीक है।